वेलकम स्टूडेंट्स ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पाइथागोरस थ्योरम, जो कि 10th क्लास का टॉपिक है। एक थ्योरम है, बहुत ही अच्छी थ्योरम है और इस थ्योरम से रिलेटेड काफ़ी सवाल भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और ये डायरेक्ट थ्योरम भी एग्ज़ाम में पूछी जाती है। इससे पहले मैंने थ्योरम कराई थी और जैसे कि मैंने कहा था कि थ्योरम से रिलेटेड कुछ सवाल भी करेंगे, तो बिल्कुल करेंगे दोस्तों, क्योंकि एक दो थ्योरम मैं अभी और करा दूँ जो कि इम्पोर्टेंट है। तो उसके बाद हम इनसे रिलेटेड सवाल भी किया करेंगे जो कि एग्ज़ाम में आते हैं। तो आज हम जो पाइथागोरस थ्योरम है इसके बारे में जानेंगे, इसकी स्टेटमेंट क्या है और कैसे अगर एग्ज़ाम में आ जाए तो प्रूफ करना है। कभी कभार हमें, जैसे कि मैंने उसमें भी कहा था अभी, कि हमें सीधा पाइथागोरस थ्योरम पूछ सकता है, स्टेटमेंट भी हमें खुद लिखना होगा और प्रूफ भी हमें खुद करना होगा, लेकिन कभी कभार हमें स्टेटमेंट दिया होता है। तो आइए इसके स्टेटमेंट को पढ़ते हैं कि इसका स्टेटमेंट क्या कह रहा है, फिर उसको समझने की कोशिश करते हैं, उसके बाद उसको प्रूफ भी करेंगे। चलिए, इस स्टेटमेंट में क्या कह रहा है, कहता है इन राइट एंगल ट्रायंगल। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि राइट एंगल ट्रायंगल क्या है। जिसमें कोण 90 का दिया होता है वो राइट एंगल ट्रायंगल होती है। जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे हम बना भी लेते हैं। जैसे कि मैंने कहा है कि अगर आप डायग्राम बना लेते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियरली जल्दी समझ में आने लगती हैं। जैसे राइट एंगल ट्रायंगल का है, तो राइट एंगल ट्रायंगल ये मैंने ड्रॉ कर लिया है। इसमें कोण हमारा 90 का है, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल, इसको नाम दे देते हैं, मैं नाम दे देता हूँ ABC। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल का बी पर ये राइट एंगल बना रहा है, मतलब बी पर 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है। और इसमें उसके बाद कह रहा है द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूस साइड। हाइपोटेन्यूस साइड, आपको पता है कि ट्रायंगल में 3 साइड होते हैं, हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर और बेस, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूस साइड कौन सी होती है, जो सबसे बड़ी साइड होती है। अब इसमें अगर हाइपोटेन्यूस की बात करूं तो ये AC जो साइड है ये हाइपोटेन्यूस साइड है। तो वो कह रहा है कि इसकी हाइपोटेन्यूस साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड। तो हाइपोटेन्यूस साइड का स्क्वायर बाकी बची हुई दो साइडों के स्क्वायर के जोड़ के बराबर है, यानी वर्ग के जोड़ के बराबर है। सिंपली भाषा में अगर कहूँ तो हमें प्रूफ करने के लिए कह रहा है कि जो हाइपोटेन्यूस है ना, हाइपोटेन्यूस इसमें कौन सा AC है, जो AC का स्क्वायर है वो AB के स्क्वायर और प्लस BC के स्क्वायर के बराबर है। AB के स्क्वायर के बराबर है प्लस BC के स्क्वायर के। तो यानी कि ये हमें प्रूफ करने के लिए कह रहा है, ठीक है। इसको हम जल्दी फटाफट लिख लेते हैं, क्योंकि हम जैसे हमने पिछले थ्योरम में किया था, हमें गिवन क्या है, हमें प्रूफ क्या करना है, कंस्ट्रक्शन कहाँ से करना है, ठीक है। तो सब कुछ वो लिख लेते हैं। ये जस्ट आपको यहाँ पर थोड़ा सा समझाने के लिए था, ठीक है। तो लिख लेते हैं एक बार और उसके बाद हम इस सवाल को शुरू करते हैं और हमें आसानी से पता भी लगता रहेगा कि हमें क्या दिया है क्या नहीं दिया है, ठीक है। चलिए फिलहाल लिख लेते हैं फटाफट। तो सबसे पहले हम गिवन ही लिखते हैं, आपको भी पता है। फिर उसके बाद कंस्ट्रक्शन वगैरह करते हैं कि दिया क्या हुआ है या फिर हमें, ठीक है। सबसे पहले लिख लेते हैं गिवन। इसका प्रूफ भी कराऊंगा। सबसे पहले जो जो दिया गिवन, तो हमें सिर्फ एक ही चीज़ दी है कि जो ABC ट्रायंगल है ना, ABC ट्रायंगल है वो क्या है, इज राइट एंगल। क्या है, इज राइट एंगल। ये हमें दिया हुआ है, ठीक है। जो गिवन ट्रायंगल है ABC वो राइट एंगल है। और हमसे टू प्रूव करने के लिए क्या कह रहा है, यहाँ पे लिख देंगे टू प्रूव। टू प्रूव करने के लिए तो वही कह रहा है, अभी मैंने बताया कि जो AC का स्क्वायर है वो AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर के बराबर, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। अब हम थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करेंगे, इसमें एक कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन में क्या करता हूँ, B से लेकर इस पर एक परपेंडिकुलर बना लेता हूँ और उसको नाम दे देता हूँ D। यानी कि मैंने कंस्ट्रक्शन क्या किया, इसको भी लिख लेते हैं कंस्ट्रक्शन।
कंस्ट्रक्शन शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ। कंस्ट्रक्शन क्या किया हमने, बी डी परपेंडिकुलर खींचा है ए सी पर, ये हमने कंस्ट्रक्शन किया। आगे बढ़ने से पहले मैं एक आपको रिजल्ट के बारे में बता देता हूँ कि वो रिजल्ट इसमें बहुत ही यूज़फुल रहेगा, उसी रिजल्ट से ये थ्योरम प्रूफ होगा। तो रिजल्ट क्या है, रिजल्ट एक्चुअली में क्या है कि जो ये छोटी ट्रायंगल देख रहे हैं ना आप, क्योंकि हमने अभी बी डी जो परपेंडिकुलर खींचा है इसी पे, तो उसने ए बी सी ट्रायंगल को दो ट्रायंगल में और बांट दिया। एक तो हमारा बी डी सी ट्रायंगल है, रेड लाइनिंग कर देता हूँ मैं, और एक ए डी बी ट्रायंगल है। ठीक है, ये जो दोनों ट्रायंगल हैं ये आपस में सिमिलर होंगी, और ये दोनों ट्रायंगल बड़ी ट्रायंगल के साथ भी सिमिलर रहेंगी। सिमिलर आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में, सिमिलर जब भी कोई ट्रायंगल होती है तो उसकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड है उसे हम बटे में लिख सकते हैं या रेशो में लिख सकते हैं, कह सकते हैं आप बटे में लिख सकते हैं या रेशो में लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये रिजल्ट आपको याद रखना है, ये दोनों ट्रायंगल बड़ी ट्रायंगल के साथ सिमिलर रहेंगी और आपस में भी सिमिलर है। ठीक है, ये 9th क्लास का एक रिजल्ट है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट है और इसमें ये यूज़ होगा। ठीक है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ। तो मैं इसका वो प्रूफ लिखने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा कि प्रूफ बहुत ही ज़्यादा ईजी है, प्रूफ कुछ करना ही नहीं है प्रूफ में। तो प्रूफ देखिए, प्रूफ में क्या लिखेंगे, वी नाउ दैट, हम जानते हैं, वी नाउ दैट, हम क्या जानते हैं कि ये जो दोनों ट्रायंगल है ना, कौन सी ट्रायंगल है, ए ट्रायंगल बना लेंगे ए डी बी, ये सिमिलर है बड़ी ट्रायंगल के साथ। बड़ी ट्रायंगल कौन सी है, ए बी सी। देखिए इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड लिखनी है अब हमें। तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड लिखने का एक मैं तरीका बता देता हूँ आपको, बहुत ईजी तरीका है, और उससे अगर आप लिखेंगे ना उस तरीके से तो आपको हमेशा के लिए थ्योरम याद भी रहेगी और समझ में भी आएगा। देखिए बहुत ईजी तरीका, ए डी बी साइड में देखिए कौन सी लेनी है, ए डी बी ट्रायंगल में ऊपर वाली साइड लीजिए आप। ऊपर वाली साइड कौन सी है, जहाँ पर मैं नीली लाइनिंग कर रहा हूँ, ए डी, यहाँ पर लिख लीजिए ए डी, ए डी लिख लिए। और बटे में साइड कौन सी लगानी है आपको, बटे में साइड इसके सामने वाली साइड होती है ए बी। सामने साइड कौन सी है, ए बी, ए डी के सामने कौन सी आ रही है, ए बी। अब बस, अब दूसरी साइड तो कुछ नहीं करना, इक्वल टू डालकर ए बी नीचे लिखा हुआ है ना, यहाँ पर ऊपर में आप ए बी लिख लें। ए बी नीचे लिखा हुआ है, यहाँ पर आप देख रहे हैं ए बी यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है, यहाँ पर मैंने ऊपर में ए बी लिख दिया। ए बी लिखने के साथ हमेशा आपको बड़ी ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूस लिखना है। बड़ी ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूस कौन सा है, ए सी, कौन सा है, ए सी। ठीक है, ये लिखना है। सिंपली आप समझ सकते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग साइड ही लिख रहा हूँ, कुछ नहीं लिख रहा, क्योंकि छोटी ट्रायंगल का कॉरस्पॉन्डिंग साइड हमारा ए डी, छोटी ट्रायंगल का कौन सा है, ए डी। ठीक है, इसी के लिए बड़ी ट्रायंगल का कॉरस्पॉन्डिंग साइड इसके साइड में कौन हो जाएगा, ए बी। ठीक है, इसी तरह से छोटी ट्रायंगल का ए बी, छोटी ट्रायंगल में अगर ए बी देखूँ तो वो क्या बना रहा है, हाइपोटेन्यूस बना रहा है, इसीलिए बड़ी ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूस कौन सा है, ए सी है। तो इसको बस ध्यान से समझना है आपको, बस लिखने का तरीका है, हम कॉरस्पॉन्डिंग साइड ही लिख रहे हैं, सिमिलर में कॉरस्पॉन्डिंग साइड ही लिखा जाता है, वही मैं लिख रहा हूँ, कॉरस्पॉन्डिंग साइड ही लिख रहा हूँ। ठीक है, बस लिखने का तरीका है कि अगर छोटी ट्रायंगल में ऊपर वाली साइड लेना है उसके सामने वाली ले लीजिए, फिर आपको क्या करना है, जो नीचे लिखा है वही ऊपर लिखिए, और बड़ी ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूस नीचे हमेशा लिखना है ये। और दूसरी तरफ देखिए, अभी मैंने बताया कि ये जो ए डी बी भी सिमिलर है, और दूसरी ट्रायंगल कौन सी बन रही है हमारी, दूसरी ट्रायंगल भाई कौन सी बन रही थी, बी डी सी, ये भी बड़ी ट्रायंगल के सिमिलर होगी, किसके, ए बी सी के सिमिलर होगी। इसको पॉइंट नंबर आप 1 दे दीजिए। ठीक है, ये भी बड़ी ट्रायंगल के क्या होगी, सिमिलर होगी। तो इसमें भी तरीका दोस्तों, इसमें तरीका कौन सा है, उसमें लिखा था हमने ए डी, इसमें उससे आगे क्या आ रहा है, आगे क्या आ रहा है, सी डी आ रहा है, आगे क्या आ रहा है, सी डी आ रहा है। उसमें ऊपर ए डी आया था, इसमें आगे सी डी आ रहा है, इसमें सी डी लिखेंगे। अब सी डी के सामने, जैसे ये बताया मैंने ना, सी डी, इसके सामने कौन सी आ रही है, बी सी, इसके सामने कौन सी आ रही है, बी सी। जो चीज़ नीचे लिख दी, जो चीज़ यहाँ पर नीचे लिख दी वही यहाँ पर आप ऊपर लिख लीजिए, बी सी। और हमेशा नीचे, इसके नीचे तो मैंने बताई हाइपोटेन्यूस ही लगाना है। हाइपोटेन्यूस कौन सा, बड़ी ट्रायंगल का, ए सी। हाइपोटेन्यूस कौन सा, बड़ी ट्रायंगल का, ए सी। ठीक है, हाइपोटेन्यूस कौन सा, बड़ी ट्रायंगल का, ए सी। तो इस तरह से आप कॉरस्पॉन्डिंग साइड को याद भी रख सकते हैं कि किस तरह से लिखना है थ्योरम में, पाइथागोरस थ्योरम में। ठीक है, बहुत ही ईजी तरीका है,
ठीक है, अगर नहीं समझ आया वीडियो को थोड़ा पीछे करके फिर से एक बार सुन लीजिएगा कैसे मैंने बताया। ठीक है, आपको आसानी से ये समझ आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब मैं देखिए फ्रॉम वन से क्या बनाता हूँ। एक बार मैं अगर यहाँ पर अगर देखूँ तो वो जो मेरा था वहाँ पर वन, देखिए वन से मैंने क्या बनाया था, ए डी बटा ए बी और ए बी बटा ए सी। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक बार वन लिख लेता हूँ। वन मेरा था ए डी बटा ए बी बटा ए सी, ताकि वापस जाना ना पड़े। तो देखिए फ्रॉम वन से मैं इसको थोड़ा सा आपको बना के दिखा देता हूँ। इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है। जब हम इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा ए बी स्क्वायर। क्या बन जाएगा, ए बी स्क्वायर। और इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा ए डी मल्टीप्लाई ए सी, क्योंकि ये दोनों तो स्क्वायर हो नहीं सकते, अलग अलग हैं। वो ए बी थे तो ए बी स्क्वायर बन गया। ठीक है, तो इसको मैं थर्ड नंबर देता हूँ। इसको मैं क्या देता हूँ, थर्ड नंबर दे देता हूँ। ठीक है, इसी तरह से मैं सेकंड वाले को लेकर आता हूँ। सी डी बटा बी सी था और बी सी बटा ए सी था। ठीक है, सी डी बटा बी सी और बी सी बटा क्या था, ए सी। ठीक है, इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे ऐसे, मैंने बता दिया। तो यहाँ पर बन जाएगा बी सी स्क्वायर और दूसरी तरफ क्रॉस करेंगे तो ये हमारा रहेगा सी डी इंटू ए सी। इसको मैं नाम दे देता हूँ फोर्थ। ठीक है, वो मैंने फर्स्ट से बनाया, ये सेकंड से बनाया, थर्ड फोर्थ। ठीक है, ऐसे बना। तो अब क्या करना, बस कुछ नहीं करना, थर्ड और फोर्थ को क्या करना है, ऐड कर देना है। थर्ड में फोर्थ को क्या कर देना, ऐड कर देना। अब थर्ड में फोर्थ को जैसे ही ऐड करते हैं तो एक देखिए आप यहाँ पर थर्ड में फोर्थ को ऐड करते हैं तो इधर वाली साइड, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड ऐड करते हैं तो वो बन जाता है हमारे पास ए बी प्लस बी सी स्क्वायर। और इधर वाली साइड ऐड करते हैं तो सिंपली उसको पहले लिख लेते हैं ए डी इंटू ए सी प्लस सी डी इंटू ए सी। ठीक है, यही तो दोनों साइड हैं, ये साइड और ये साइड, इसको मैंने ऐड किया। ठीक है, अब देख सकते हैं आप कि ए सी और ए सी कॉमन आ रहा है इस साइड से, तो मैं इसको कॉमन निकाल लेता हूँ। अंदर देखते हैं, बचता हमारे पास ए डी और सी डी, ए डी प्लस सी डी। अंदर तो यही बचता ना, ए डी और सी डी। बाहर ए सी निकाल लिया मैंने, अंदर बता ए डी और सी डी। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं कि ए डी और सी डी कहाँ पर है। अब देखिए ये रहा हमारा ए डी, ये रहा हमारा सी डी। अगर मैं दोनों को प्लस कर दूं, क्योंकि ब्रैकेट में तो प्लस में लिखे गए हैं, अगर मैं दोनों को प्लस कर दूं तो ये पूरी रेखा क्या बन जाती है, ए सी। ये रहा हमारा ए डी इतना, ये रहा सी डी। अगर दोनों को प्लस कर दूं ये बड़ी बड़ी रेखा बन जाती है ए सी। तो इसी को मैं यहाँ पर लिख दूंगा, इन दोनों को मिलाकर ए सी मल्टीप्लाई ए सी। तो ये मेरे पास बन जाएगा ए सी स्क्वायर। क्या बन जाएगा, ए सी स्क्वायर। अब यही मेरे को प्रूफ करना था कि ए सी का जो स्क्वायर है वो इन दोनों स्क्वायर के जोड़ के बराबर है। यही तो मेरे को प्रूफ करना था, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए ए सी का जो स्क्वायर है इन दोनों स्क्वायर के जोड़ के बराबर है, यही मेरे को प्रूफ करना था और ये मैंने यहाँ पर प्रूफ कर दिया। बस इसमें क्या चीज़ याद रखनी कि जो भी हमने बनाया परपेंडिकुलर खींचकर, वो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं बड़ी वाले ट्रायंगल के, और उसको कॉरस्पॉन्डिंग साइड को लिखना है। कॉरस्पॉन्डिंग साइड लिखने का तरीका मैंने बता दिया। बहुत ही इजी तरीके से आप कॉरस्पॉन्डिंग साइड को लिख सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा वीडियो पीछे करके सुन लीजिएगा किस तरह से लिखा है। पहले ऊपर वाली साइड, फिर उसके ऊपर वाली साइड, फिर उसके सामने वाली साइड। ठीक है, फिर जो नीचे लिखा होगा वही ऊपर, और बड़ी ट्रायंगल का जो हाइपोटेन्यूस है वो नीचे। फिर उसी तरह से जब अगली ट्रायंगल लेंगे तो सामने पहले नीचे वाली साइड, उसके सामने वाली साइड, फिर नीचे लिखा वही ऊपर और नीचे हाइपोटेन्यूस। तो आसानी से आप देखेंगे, दोबारा देखेंगे किस तरह से लिखा है, किस तरह से समझा है, तो आप समझ पाएंगे कि कितना आसान है इसको लिखना। फिर उसके बाद तो कुछ करना ही नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई करना और ऐड ही करना है, उसके बाद तो कुछ रह ही नहीं जाता। उसके बाद आसानी से पाइथागोरस थ्योरम प्रूफ हो जाता है। ठीक है, तो ये इसका स्टेटमेंट था।
सब कुछ प्रॉपर तरीके से आई होप आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, इसका कन्वर्स भी अभी मैं कराऊंगा। तो उस जब कन्वर्स करा लूँगा तो उसके बाद हम जो ये थ्योरम्स किए हैं 2-3 हमने, तो इसके कुछ जो हम सवाल होते हैं जो एक्सरसाइज में होते हैं, ऐसा नहीं कि एक्सरसाइज वाइज जो भी सवाल होगा मैं आपको बताऊंगा अभी कौन सी एक्सरसाइज में है, कौन सी एक्सरसाइज का नहीं है, ये तो बता दिया करूंगा। लेकिन प्रॉपरली सवाल लेंगे 5-6 जो एग्ज़ाम में आते हैं, उसको मैं प्रूफ कराऊंगा। क्योंकि वो थ्योरम के रिजल्ट ही यूज़ होते हैं उसमें, और कुछ नहीं यूज़ होता। ये थ्योरम प्रूफ कराने का मोटिव ये है कि क्योंकि एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है, कभी कभार डायरेक्ट थ्योरम भी पूछ ली जाती है, अदरवाइज आपको स्टेटमेंट देकर प्रूफ कर निकालने को कहा जाता है, इसका प्रूफ लिखिए आप। ठीक है, तो आपको आई होप समझ आए। बहुत ही अच्छा टॉपिक है 9th क्लास का पाइथागोरस या पाइथागोर का कन्वर्स या थेल्स, इस दिनों में से तो एक आधा एग्जाम में पूछ ही लिया जाता है। ठीक है, तो ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब की कर लीजिएगा। और इसमें और भी शॉर्ट ट्रिक्स की भी काफ़ी वीडियो है, आने वाले कुछ दिनों में शॉर्ट ट्रिक्स के ऊपर भी वीडियो से लेकर आ रहा हूँ मैं। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वाचिंग, और इसी तरह हमको सपोर्ट कीजिए और आगे इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।